हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता थॉट्स में आपका स्वागत है। और आज शायद आपने सुना बहुत बार होगा, लेकिन शायद कोई कहने का स्टाइल होता है। और ना ये बड़ी फेमस टर्म थी कि व्हेन देयर इज़ नो प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। जो कि फेसबुक समझ लीजिए, इंस्टाग्राम समझ लीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि यार फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो मैं फ्री में यूज़ कर रहा हूँ। तो ना बहुत साल पहले किसी समझदार इंसान ने कहा था, वो मैं नहीं था, कि अगर वो आपसे चार्ज नहीं कर रहा है ना, सो कभी ना कभी आप उसी कॉस्ट दोगे। और आप ठीक है, दो वी आर गेटिंग एंटरटेन्ड, लेकिन हमारी कॉस्ट है हमारा समय। और जब हम 1 घंटे एंटरटेन हो रहे हैं तो उसके बदले फेसबुक, इंस्टाग्राम एडवर्टीज़मेंट रेवेन्यू हमें ऐड दिखा के, या यूट्यूब अपना पैसा कमा रहा है। तो हमारा समय प्रोडक्ट हो गया ना। तो फ्री तो कुछ नहीं है। हाँ, आपकी जेब से कैश ही आपको लगता है कि समय भी तो मेरा फ्री में था, बस भाई चलो बिल्कुल भी लें, देखिए वो ठीक है। लेकिन मैनी प्रोडक्टिव पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, लीविंग देयर जॉब और लीविंग देयर वर्क और बिजनेस। मैं मार्केट्स में घूमता हूँ आजकल ना, मैंने कई बार नोटिस करा, मैं लोगों को बताता भी हूँ। लेट्स से टिपिकल मार्केट में ना, पहले शॉपकीपर बहुत अटेंशन से बैठा होता था। ही यूज्ड टू लुक एट इनटू योर आइज, आपकी आंखों में देख रहा होता था। और उनको देख के भी कभी कभार आप ना सेल कर लेते थे। जैसा आप इस समोसे वाले की दुकान के सामने से गुजर रहे हो, बारिश का मौसम चल रहा है दिल्ली में, तो शायद आपने नज़र वहाँ गई, उसकी नज़र आप पे गई, वो आंखों का इशारा हुआ ऐसे कि उन्होंने हाथ से ऐसा इशारा किया, और आपने कहा चल यार समोसा खा के चलते हैं, मौसम भी हो रखा है, घर वालों के लिए भी लेके चलते हैं। अब क्या, दुकानदार ऐसे लगा हुआ है फ़ोन देखने में, आप आगे से गुजर गए, समोसे सामने पड़े हैं। So this is the difference which has happened, because now the shopkeeper is giving his time. वो टाइम हमें लगता है कि मुफ्त का है, पर वो होता नहीं है। और वही टाइम ही आपकी प्रोडक्ट है, जो फेसबुक आपसे लेकर, या इंस्टाग्राम आपसे लेके, या यूट्यूब आपसे लेके, या ट्विटर वगैरह जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो एडवर्टाइजमेंट को बेचा जा रहा है। आपसे नहीं ले रहा तो उससे ले रहा है। और यही चीज़ स्पेशली आप हॉस्पिटल में जाते हो, सर्विस भगवान अगर जाना पड़े, आप फ़ी देते हो। लेकिन जब आप लेट्स से करियर काउंसलिंग सेशन के लिए जा रहे हो, या किसी से भी सलाह लेने जा रहे हो, अल्लाह संटे वो बंदा बिल्कुल वेला बैठा है, और वेले बंदों की सलाह तो फिर भगवान जाने। ठीक है, द पर्सन कैन बी वेरी रेपुटेटिव, वेरी वेरी नॉलेजेबल, वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, एंड स्टिल द पर्सन इज़ गिविंग यू फ्री एडवाइस, बहुत अच्छी बात है। पर मोस्टली जो मार्केट में आपको फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए बुलाते हैं ना, वो काउंसलिंग सेशन नहीं है, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बुला रहे हैं। तो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि जी के वजह से स्टडी अब्रॉड में ना, वी डू एवरी कंट्री। कई बार ऐसा होता है, हम बैठते ही बोलते हैं कि आपको कहाँ जाना है, स्टूडेंट कहता है सर आप बताइए, एंड वी एक्चुअली टॉक अबाउट ऑल द 10 कंट्रीज़ पॉपुलर। यूएस के बारे में बताएंगे ब्रीफ में, कनाडा के बारे में बताएंगे, यूके के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, आयरलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में, दुबई के बारे में, सिंगापुर के बारे में, जर्मनी के बारे में, सबके प्रॉस और कॉन भी बताएंगे। और कभी कभार मेरे सेशन के बाद ये भी होता है कि बच्चा स्टडी अब्रॉड का आइडिया ड्रॉप कर देता है। सो फॉर दैट पर्पस दैट सेशन इज़ कॉस्टिंग, तो इसलिए मैं फ़ीस लेता हूँ। अगर मैं फ़ीस ले लूँगा और आप आओगे, तो मैं आपको सिर्फ एक ही कंट्री की तारीफ़ करूँगा, शायद जिस कंट्री के कॉलेज से मेरे को मैक्सिमम कमीशन मिल रही है। मैं आपकी एप्लीकेशन भी सिर्फ उसी कॉलेज में डालूँगा जहाँ से हमें ये सबको कमीशन मिलती है। आई होप कि बाय नाउ यू नो, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, 10 to 15% आर गुड कॉलेज जहाँ हमें जाना चाहिए। वो जो मेरा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाला वीडियो है, और बाकी सारे कॉलेजेस में आपको नहीं जाना चाहिए। और वही कॉलेजेस कमीशन देते हैं कंसल्टेंट को, काउंसलर को, एजेंट को, जो भी शब्द आप यूज़ करना चाहिए। यू शुड नो 80% कॉलेज देते हैं इंडिया या अब्रॉड। तो वो यूएस के भी देते हैं, वो इंग्लैंड के भी देते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के भी देते हैं। फ़र्क ये है कि मैं मुँह पे बोल देता हूँ, बाकी जो बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे हैं 10,000 फुट के नेहरू प्लेस में, रजौरी गार्डन में, या बॉम्बे में, या हैदराबाद में, वो आपको चीज़ें मुंह पे नहीं बताते कि जब आपसे बिना कोई प्रोसेसिंग चार्ज लिए, 1 रुपये बिना लिए आपकी फ़ाइल प्रोसेस होती है स्टडी अब्रॉड के लिए, तो उनसे वो आपको कहते हैं जी हमारा उनसे बस टाई अप है। अरे टाई अप में इतना पैसा मिल जाएगा कि आप 25 जनों के स्टाफ की एनुअल सैलरी दे दोगे। बेसिकली पर स्टूडेंट आपको इंसेंटिव मिलता है लुकिंग एट योर फीस स्ट्रक्चर। उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है, जनरली 8 से 10% ऑफ फर्स्ट ईयर फीस। वही इंडिया में भी होता है। तो पहले 15-20% कॉलेजेस को छोड़ के अक्रॉस ऑल द कोर्सेज हर जगह इंस्टीट्यूट को कमीशन देनी पड़ रही है, बिकॉज अब इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं, सीटें ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले बच्चे कम हैं। ऐसा ही शायद जीवन के हर एक फील्ड में हो रहा है कि कमीशंस आर पेड टू गेट कस्टमर।
तो जो आपको फ्री में सलाह दे रहा है वो शायद आपका फिर ब्रेन वॉश करेगा टुवर्ड्स दैट ऑप्शन जहाँ पर उसको वहाँ से पैसा मिलेगा। हम जैसे काउंसलर आपसे ही चार्ज कर लेते हैं ताकि आपको जेन्युइन सलाह दे सके, ताकि आप उन 15 to 20% ब्रैकेट में पहले जाने की कोशिश करो। आप वहाँ नहीं जा पाए तो शायद आपको भी 80% पे जाना पड़ेगा, पर कोशिश तो करो। और वो कोशिश आपसे वही करवाएगा कि आपने उसके आधे पौने घंटे की कीमत जब दे दी है। जब आप कीमत नहीं दे रहे हैं तो फिर वो सारी की सारी काउंसलिंग नहीं है, वो सेलिंग है अपना प्रोडक्ट के लिए। तो स्पेशली व्हेन अ कोचिंग सेंटर कम्स टू योर इंस्टीट्यूट, जो IIT पढ़ाता है तो कैसे कॉमर्स की तारीफ़ करेगा या कैसे वो मेडिकल की तारीफ़ करेगा? जो सिर्फ मेडिकल पढ़ाता है वो कैसे IIT या इंजीनियरिंग या कॉमर्स की या लॉ की या आर्ट्स की या डिज़ाइन की तारीफ़ करेगा, मास कम्युनिकेशन की? क्योंकि उसने तारीफ़ कर दी और बच्चे वहाँ चले गए। वो तो आपके स्कूल में अपनी IIT कोचिंग बेचने आया है भाई, वो आपके कॉलेज में अपनी कैट कोचिंग बेचने आया है, जो कहने को आपके साथ सेशन और सेमिनार लेने आया है। सिमिलरली कोई मेडिकल में हो रहा है तो वो आपको दवाइयाँ बेचने आया है अपनी पर्टिकुलर कंपनी की। वो कोई आपके लिए जेन्युइनली आपको हेल्थ और मेडिकल के बारे में अच्छी बातें बताने नहीं आया है, या ये बच्चा पर्सन आपको करियर और एजुकेशन के राइट ऑप्शन के बारे में थोड़ी ना बताने आया है। तभी तो फ्री में बैठे हुए हो। हाँ, धोखा आपके साथ तब हो जाता है जब आप पैसे भी दो और फिर भी सेल्स मीटिंग करके आ जाओ बजाय कि काउंसलिंग मीटिंग के। एंड देन द काउंसलिंग चार्जेस वुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन कौन आपसे बात कर रहा है, कौन अपना समय दे रहा है। हर एक इंसान के समय की मैं हमेशा समझाता हूँ, छोले भटूरे 40 रुपये की प्लेट मिलते हैं, आज भी शायद 20 रुपये के मिल जाते हैं। अच्छी दुकानें 80 रुपये की और हल्दीराम 200 रुपये का देता है। ठीक है, एम्बियंस का भी कॉस्टिंग का फ़र्क होता है, लेकिन रॉ मटेरियल का भी फ़र्क होता है ना। कोई आपको टीचर 1000 रुपये घंटे में मिलता है, कोई 300 रुपये घंटे में मिलता है, कुछ तो फ़र्क होगा ना। सेम 7 सीटर गाड़ी 10 लाख की भी आती है, 25 लाख की भी आती है। कुछ तो गाड़ी के इंटीरियर्स में फ़र्क होगा, सस्पेंशन, सीट, शॉकर्स, स्टीयरिंग, क्वालिटी में फ़र्क होगा। बस वही फ़र्क है क्वालिटी का, नॉलेज का, उस नॉलेज को डिलीवरी करने के स्टाइल का, उस डिलीवरी करने की एबिलिटी का, और उसी बात के लिए चार्जेस डिफरेंट होते हैं। ओके, वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से लोगों तक ये बातें पहुँचें और वो भी सोच समझ के सलाह लेने जाएं जो सलाह देने के लायक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।